ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी समेत आसपास के 6 राज्यों में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकियों पर भी नेशनल सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर होगी, क्योंकि कानपुर में भी अब एनआईए का नया ऑफिस बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। गृह मंत्री के मुताबिक देश जब तक सुरक्षित नहीं होगा तब तक विकास का सपना साकार नहीं हो पाएगा। देश के लिए आतंक का दंश नासूर बना हुआ है। आतंकी अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देने की फिराक में यूपी को हमेशा टारगेट पर रखते हैं, लेकिन अब आतंकियों का एक खूनी खेल नहीं होगा, क्योंकि अब एनआईए उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में आतंकी गतिविधियों, मानव तस्करी और जाली नोट जैसे मामलों पर लखनऊ से नजर रखेगी। 52 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 भवन, 2.5 एकड़ में होगा निर्माण, 2720 वर्ग मीटर में बनेगा दफ्तर, 6065 वर्ग मीटर जमीन में बनेगा आवासीय परिसर। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बनने वाला एनआईए कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन करेगी। एनआईए का ऑफिस 2720 वर्ग मीटर में बनेगा, जबकि रेजिडेंशियल कॉलोनी 6000 वर्ग मीटर में होगी। केंद्र ने एनआईए कार्यालय और सह आवासीय परिसर के लिए 33 करोड़ का फंड जारी किया है और ये पूरा कार्य करीब 1.5 साल की अवधि में पूरा किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के सामने आतंकवाद, उग्रवाद और माओवाद सबसे बड़ी चुनौती है और इस पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। कुछ सालों में और नियंत्रण पाने में हम कामयाब होंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं एनआईए को, इतने कम समय में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी यह मानने लगे हैं कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बहुत ही क्रेडिबल, बहुत ही इम्पार्शियल और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाली यह एजेंसी है। इसी दौरान गृह मंत्री ने कहा कि आईएसआईएस जैसे संगठन से भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मुंबई आतंकी हमले के बाद एनआईए का गठन किया गया। एनआईए में 6 सालों में 112 मामले दर्ज हुए, जिसमें जांच में 95% मामलों में कामयाबी मिली और 92% मामलों में सजा दिलाई गई। गृह मंत्री के मुताबिक ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो 92% मामलों में सजा करा पाई हो। देखा जाए तो ये 100% के बराबर है। देश की एजेंसी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। दुनिया भी इस एजेंसी का लोहा मानने लगी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्हीं मामलों की जांच करती है जो बहुत ही जटिल होते हैं और जिनका संबंध केवल एक राज्य से ही नहीं होता है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों से होता है और केवल दूसरे राज्य में ही उस अपराधी की संलिप्तता हो, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आप जानते हैं चाहे आतंकवाद हो, माओवाद हो, उग्रवाद हो, इसमें जो अपराधी लिप्त होते हैं उनकी संलिप्तता केवल अंतरराज्यीय ही नहीं होती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय भी होती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अपराधी हाईटेक हो गए हैं और वे हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एनआईए का हाईटेक होना जरूरी है। किराए के भवन में रहते हुए ये संभव नहीं हो सकता, इसलिए एनआईए का अपना भवन बनाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भवन का निर्माण निर्धारित समय के अंदर पूरा हो जाएगा। एनआईए यूपी के अधीन 6 राज्य हैं। यूपी में मुख्यालय से 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के लिए काम होता है। इस एजेंसी का मुख्य काम आतंकवादी घटनाओं के साथ नकली नोटों से जुड़े मामलों की जांच करना है।
इसके अलावा और आपराधिक मामलों की जांच भी एजेंसी करती है। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। वहीं लखनऊ में एनआईए की नींव रखने के दौरान इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए भाग रहे युवाओं को लेकर एनआईए के डीजी शरद कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के युवा आईएसआईएस की विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिस पर एनआईए अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं एनआईए अपने हर मकसद के लिए आजाद है। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एनआईए भारत सरकार की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करती है। इस एजेंसी को किसी भी राज्य में कार्रवाई करने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती। नेशनल जांच एजेंसी का 2008 के मुंबई हमले के बाद गठन किया गया, क्योंकि इस घटना के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने एक केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत महसूस की। सबसे पहले एनआईए महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इनके बाद ये कार्यभार शरद चंद्र सिन्हा ने संभाला। एनआईए विधेयक भारत सरकार का एक कानून है जो आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया गया था। ये बिल 31 दिसंबर 2008 में लोकसभा में पारित हुआ था। इस कानून में कई कड़े प्रावधान देने की बात कही गई। एनआईए के नए दफ्तर की नींव रखे जाने के मौके पर एनआईए के डीजी शरद कुमार भी मौजूद थे। आईएसआईएस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीरिया और इराक जैसे देश पहुंचकर आईएस में शामिल होने वाले युवाओं की तादाद अभी तक 27 से 28 के बीच ही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल आईएस को भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं माना जा सकता। हालांकि एनआईए के डीजी ने यह भी कहा कि उत्तर भारत के मुकाबले आईएस में रुचि दिखाने वाले युवाओं की तादाद दक्षिण भारत में कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी आतंकी संगठनों द्वारा युवकों को बहकाने और आतंकी बनाने की कोशिश को भी नाकाम कर सकेगी। जिस तरह से संभल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अलकायदा और आईएसआईएस के तार जुड़े हैं, उस नेक्सस को भी तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। आईएसआईएस कर्नाटक में तेजी से पैर पसार रहा है। पुलिस की नजर में 40 ऐसे लड़के हैं जिनका आतंकी संगठन की तरफ झुकाव माना जा रहा है। इन लड़कों की उम्र 16 से 22 साल है। खुफिया एजेंसियां पहले ही कह चुकी है कि साउथ इंडिया में आईएस की गतिविधियां चल रही हैं। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में आतंकी हमले को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। एनसीआर के कई जिलों में खास सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। इसके मद्देनजर धार्मिक स्थलों, मॉल्स और पर्यटन स्थलों पर खास सुरक्षा रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारत के कई राज्यों में छिपे लश्कर के आतंकी और आईएसआईएस एजेंट सोशल साइट्स के जरिए युवाओं को अपने संपर्क में ला रहे हैं। इन सोशल साइट्स की मदद से जानकारी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के अफसरों और आतंकियों के आकाओं को भेजी जा रही है। लिहाजा सोशल साइट्स पर खास निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया क्राइम, क्योंकि मकसद डराना नहीं, बचाना है।